हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो उन्हें ग्रोथ करने में एज अ बैरियर होता है। जो फर्स्ट है वो है फास्ट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल ट्रेंड। मतलब आज हम लाइक देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो बहुत फटाफट चेंज हो रहा है। जैसे कि बहुत सी नई नई मशीन आ रही है। सो उस पर मतलब एक्सपीरियंस लेना उस चीज़ों पे, उस पे अपना हाथ बैठाना वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आज के टाइम पे भी हम हमारे इंडिया में देखने जाएंगे तो बहुत से पीपल अनएम्प्लॉयड इसी चीज़ की वजह से कि जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से उस चीज़ में उन्हें उतना नॉलेज नहीं मिल पाता। जिसकी वजह से कंपनी जो है आजकल क्या करती है कि जो वेल एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं और जो जी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं अच्छे खासे, उन्हें ही जॉब पे रखती है। सो जिसकी वजह से बहुत से लोग आज हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। सो क्या होता है, सो वही रीज़न है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो क्यों नहीं ग्रो हो पा रहे, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत फटाफट चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो लोगों का नॉलेज उतना उस पर नहीं हो पा रहा है गेन। इसलिए ये एक प्रॉब्लम है हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज में। आप बैंक भी विज़िट करते रहेंगे तो आप वहाँ पे देखते रहेंगे कि जो हम कोई भी क्वेश्चन अगर किसी को पूछे तो हमें उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उतना सही से नहीं समझा पाते जो हमें उनसे आउटपुट चाहिए होता है। सो सेकंड होता है लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल। लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल में क्या होता है कि जैसे कि बैंक वगैरह में भी जो हम लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक लाइव एग्जांपल बैंक का दे, बिकॉज हम सबसे ज़्यादा क्लोज्ड बैंक से ही होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है हमें। सो लैक ऑफ क्वालिफाई वहाँ पे बहुत से मतलब जो इनके पास क्वालिफ़िकेशन होती है वो जो हमें चाहिए उससे कई ज़्यादा कम होता है। लाइक कि आप किसी भी चीज़ में ले सकते हो, जैसे कि अगर हमें कोई नई चीज़ों के बारे में पूछना है, जैसे कि कोई नई मशीन आई है अभी, जैसे कि अभी जो चेक डिपॉजिट करने के लिए जो न्यू मशीन आती है, सो अभी रिसेंटली आई थी जो चेक डिपॉजिट करने के लिए न्यू मशीन, तो उसमें भी बहुत सी लोगों को टाइम लगा था उस सारी चीज़ों को जानने के लिए। सो हर बार जाके फिर मैनेजर को पूछना कि कैसे करना है, तो ऐसा वैसा। सो इसलिए क्या है कि जो पर्सन जो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो रहते हैं वो क्या करते, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है क्या होती है, कम होती है। सो सेकेंड प्रॉब्लम ये भी है कि लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल। फिर थर्ड है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो सेम वही प्रॉब्लम है कि जो पीपल है जो वहाँ पे जो इस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं उनके पास उतना स्पेशलाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से वो उतना गुड इन्फॉर्मेशन या जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पाते। सो वो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन भी एक प्रॉब्लम होता है। फिर लैक ऑफ रिसेंट डेटा, मतलब कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो होता है, जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस, जो अप एंड डाउन, जो सारी चीज़ें ए टू जेड उसको वो स्टोर करना, उस हर एक चीज़ों पे नज़र रखना उतना डिटेल्ड मतलब नहीं हो पाता। उतना डेटा स्टोर करने के लिए प्रॉब्लम होती है। फिर क्या होता है कि जिसके वजह से हम ज़्यादा टाइम का डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा पुराना डेटा। सो वो भी हमें एक प्रॉब्लम होता है कि हम ज़्यादा मतलब लैक ऑफ रिसेंट डेटा, जो पहले के डेटा है हम उसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये क्या बोलते हैं, कंपेयर करने के लिए कि लाइक हमारा लास्ट ईयर मतलब कि कुछ सालों पहले कैसा था फिर कुछ सालों बाद कैसा है। सो वो भी एक प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो है जो रिसेंटली जो डेटा हमारा होता है वो भी हमें नहीं मिलता। फोर्थ प्रॉब्लम ये भी है कि जो लैक ऑफ रिसेंट डेटा है। और फिफ्थ है कि लैक ऑफ इन्वेस्टर्स अवेयरनेस। फिर जो यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी अवेयरनेस बहुत कम होता है। जैसे कि आपने स्टॉक्स वगैरह में भी देखा होगा कि जो स्टॉक्स लगाते हैं उनके पैसे डूब जाते हैं, जैसे कि लाख लाख रुपए ये लोग अपने गंवा देते हैं स्टॉक्स के चक्कर में। सो क्या होता है कि उन्हें नहीं पता होता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको एक इंट्राडे भी पता होगा कि जहाँ पे एक ही दिन में लाइक वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो जब पैसे का जो वैल्यू है वो जैसे बढ़ जाते हैं फिर वो उसे सेल कर देते हैं। सो उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा नॉलेज लगता है। सो उसमें भी क्या होता है कि इन्वेस्टर का जो है वो अवेयर नहीं होता। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये भी बैरियर होता है कि इसी रीज़न की वजह से जो इन्वेस्टर है वो अवेयर नहीं होता। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि लाख लाख रुपए लोगों के डूब जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि इन्वेस्टर्स अभी मतलब बोलते हैं ना कि डरते हैं कहीं पैसा लगाने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या है कि ग्रोथ नहीं हो पाती है उतनी। सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ इन्वेस्टर्स अवेयरनेस।
सो उन्हें नहीं पता होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बहुत से टाइम पे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशंस जो बैंक या फिर इन शॉर्ट जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो है, उन्हें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो नहीं करते। सो क्या होता है, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, सो वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं और वेरियस चीज़ें होती है, जिसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फिर लास्ट आता है हमारा लैक ऑफ एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। उससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है, जो रिस्क जो मैनेज करना चाहिए, उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लैक ऑफ एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो बराबर रिस्क मैनेज नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल सर्विसेज का वो ख़त्म करते हैं। सो और इन्फॉर्मेशन के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्रेस